एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। अभी तक जो हमने देखा कि शनि यानी सैटर्न प्लैनेट कुंडली के फर्स्ट हाउस से लेके और यहाँ 9th हाउस तक अगर बैठे तो क्या फल मिलेगा। आज जो टॉपिक है कि यदि शनि यहाँ 10th हाउस में अगर बैठे, कुंडली का जो 10वां घर है इसमें अगर बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। इसके लिए इसको बताने के लिए आपको एक तो शनि के कारकत्व मालूम होने चाहिए, सिग्निफिकेशंस आपको मालूम हो, फिर इसके अलावा 10th हाउस के कारकत्व यानी 10th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम करेंगे व्यक्ति के बारे में, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा ग्रहों की होती है दृष्टि, यानी कोई ग्रह अगर साथ में बैठा है इसके शनि के तो यानी कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है, एस्पेक्ट, तो उसको भी देखिए। और शनि का बल कितना है, कितने डिग्री का है, कितनी स्ट्रेंथ है इसकी, ये देखना ज़रूरी है। फिर शनि यहाँ 10th हाउस में किस नंबर की राशि में बैठे हैं, जो नंबर लिखा होगा उस नंबर की राशि में बैठे हैं, उसी के हिसाब से अपना फल देंगे। क्लियर। इसके अलावा ये शनि जब यहाँ 10th हाउस में बैठते हैं तो कुछ योग बनते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं कि शनि के कारकत्व क्या क्या हैं। आप शनि से व्यक्ति के बारे में क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। एक तो शनि से व्यक्ति की आयु, एज के बारे में पता चलता है, मृत्यु के बारे में पता चलता है, ओल्ड एज का कारक है यानी बहुत ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति हो उसके बारे में आप शनि से को देख के बता सकते हैं। ये स्लो मूवमेंट का कारक है, धीमी गति, क्योंकि इनकी अपनी स्पीड बड़ी कम है, ये 2.5 साल में एक राशि कवर करते हैं, तो जहाँ बैठते हैं उस चीज़ को ये धीमा कर देते हैं। जैसे यहाँ शादी विवाह के घर में अगर यहाँ 7th हाउस में बैठ जाएँ तो ये विवाह जो है विलम्ब से होगा, देर से होगा। इसके अलावा ये लेजीनेस का कारक है, नींद के कारक हैं, और ये दीर्घकालीन कोई चीज़ लंबे समय तक चले, क्रॉनिक, तो उसके ये कारक हैं। जैसे कि कोई दीर्घकालीन रोग हो, क्रॉनिक रोग है, राइट, या फिर ये कोई कष्ट है, दुख है, पॉवर्टी है, गरीबी है, उस चीज़ को ये कारक हैं। इसके अलावा जीवन में आने वाले तमाम ऑब्स्टेकल्स, जो विघ्न बाधाएं हैं, उनके लिए शनि को देखा जाता है। इसके अलावा अगर व्यक्ति का अपमान हो रहा है, इंसल्ट हो रहा है, सम्मान में कमी है, तो उसके लिए भी शनि ही को देखा जाता है। क्लियर। इसके अलावा ये शनि एक क्रूर ग्रह, पापी ग्रह हैं, तो शनि से प्रभावित जो व्यक्ति है, जिसका असर उस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा है शनि का, तो वो ऐसा व्यक्ति फिर कठोर हृदय वाला होता है। क्लियर। इसके अलावा तामसिक गुण का कारक है ये, यानी नींद आना, ज़्यादा आलस्य होना, शराब है, नशे की चीज़ें हैं, मांस, मछली, इन सब का सेवन करना, ये सब तामसिक गुण में आता है, वो इसे देखते हैं। अधार्मिक कार्य करना, नॉन रिलीजियस वर्क, जेल जाना, इम्प्रिजनमेंट, ये सब इससे देखा जाता है। इसके अलावा शनि को सेवक का दर्जा दिया गया है, इन्हें सेवा भाव बहुत ज़्यादा है, यानी फिर ये सर्विस है, मजदूरी है, लेबर क्लास के लोग जो हैं उनके बारे में प्रेडिक्शन शनि को देखकर किया जाता है। इसके अलावा ये चमड़े का कारक है, पत्थर है, कोयला है, अंधेरे का कारक है। क्लियर। इसके अलावा विदेशी लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, या विदेशी भाषा, फॉरेन लैंग्वेज, उसके लिए शनि को देखा जाता है। ये सेपरेटिज्म का एक गुण है इनके अंदर, ये जहाँ बैठते हैं उस चीज़ को सेपरेट करा देते हैं। जैसे यहाँ 7th हाउस में हस्बैंड वाइफ का घर है, अगर यहाँ बैठ जाएँ तो ये हस्बैंड को वाइफ से सेपरेट कराने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ये व्यक्ति को वैराग्य दिलाने का काम करते हैं, यानी व्यक्ति जो है वैराग्य ले सकता है, एसेटिज्म या डिटैचमेंट, ये माया मोह ममता छोड़ के वो वैराग्य यानी एसेटिसिज्म की तरफ जा सकता है। क्लियर। शनि जो है एक वायु तत्व ग्रह है, और ये जो वायु जर्नी होती है यानी एयर जर्नी अगर देखनी है, प्रिडिक्ट करना है, तो उसके लिए शनि को देखना पड़ेगा। इसके अलावा ये पैर का कारक है, पैर में कोई डिफेक्ट हो, जैसे लंगड़ापन है या लिम्पिंग मूवमेंट है, क्रिपल्ड है आदमी, या वो लेम लंगड़ा है, तो वो उसका प्रेडिक्शन शनि से किया जाता है। क्लियर। इसके अलावा देखते हैं शनि यहाँ 10th हाउस बैठे हैं, 10th हाउस से आप क्या क्या चीज़ मालूम करेंगे। तो 10th हाउस से व्यक्ति का कर्म देखा जाता है, क्या कर्म करेगा, वो सर्विस करे, बिजनेस करे, पॉलिटिक्स में जाए, तमाम कर्म है, क्या कर्म करेगा इससे पता चलता है। इसके अलावा व्यक्ति का मान सम्मान, रिस्पेक्ट है, उसकी प्रतिष्ठा है, रेपुटेशन यहाँ से देखी जाती है। क्लियर। इसके अलावा सर्विस में है या बिजनेस में है तो उसमें हाई पोस्ट अगर है तो वो इससे देखी जाएगी 10th हाउस से। क्लियर। इसके अलावा प्रमोशन है या ट्रांसफ़र इन सर्विस है, वो इसी से 10th हाउस से देखते हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये व्यक्ति है जन्म लग्न, यहाँ इसकी वाइफ का घर हो गया, और 4th नंबर जो होता है मदर का होता है, तो यहाँ 7th से 4 अगर गिने तो 1 2 3 4, यानी इस व्यक्ति की जो सास हैं, मदर इन लॉ, उनके बारे में आप यहाँ से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा ये 9th स्थान फादर का स्थान है, और 2nd स्थान होता है बैंक बैलेंस का, यानी फादर का बैंक बैलेंस, पिता के पास कितना धन है, कितना बैंक बैलेंस है, आप इसे 10th हाउस से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा माता पिता का मारक स्थान आप देख सकते हैं, 2 नंबर और 7 नंबर जो होते हैं कुंडली के मारक स्थान होते हैं। तो
तो ये जैसे यहाँ 9 से 2 है तो पिता का मारक स्थान हो गया, ये 4th स्थान मदर का है, 4th से 7th तो ये मदर का मारक स्थान हो गया। इसके अलावा हर एक हाउस का अपना एक कारक ग्रह होता है, तो इसके कारक ग्रह 5 कारक ग्रह हैं, सूर्य मंगल बुध बृहस्पति और शनि। सूर्य मंगल बुध बृहस्पति और शनि 5 कारक ग्रह बताए गए हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि हमने तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म दिया है, बस इससे ज़्यादा तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो भाग्य मेरे हाथ में है। तो वो कर्म की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा दी गई है, इसलिए यहाँ पर 5 कारक ग्रह यानी केयर टेकर हैं इस हाउस के, सूर्य मंगल बुध बृहस्पति और शनि। क्लियर। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये शनि यहाँ 10th हाउस में किस नंबर की राशि में बैठे हैं। सपोज़ अपनी उच्च राशि 7 नंबर में बैठ जाएँ, जो लिब्रा राशि है, तुला राशि, या स्वराशि इनकी अपनी राशि है 10-11 यानी मकर या कुंभ राशि में अगर बैठेंगे तो डेफिनेटली बढ़िया फल करेंगे। ये लग्न से केंद्र हो गया, देखिए ये जन्म लग्न से केंद्र है 10th स्थान, तो यहाँ पर ये शनि उच्च राशि में या स्वराशि में है, तो यहाँ पर ये पंच महापुरुष योग बनाएंगे। और ये शनि से बनने वाला जो पंच महापुरुष योग है उसको शश योग कहते हैं। तो शश योग बनेगा, इसको बिल्कुल एक राजयोग की तरह हो गया। ये ऐसा व्यक्ति बड़ा मेहनती, संघर्ष वाला, कर्तव्यनिष्ठ होता है, यानी बड़ा जो है वो डिवोटेड टू हिज ड्यूटी, बहुत सिंसियर होता है और सेल्फ मेड पर्सन है, अपनी ही मेहनत से आगे बढ़ता है और लाइफ में प्रोग्रेस करता है और मेहनत और भाग्य के जरिए जो है जीवन में बड़ा सफल होता है, बहुत धनी होता है, मान सम्मान वाला होता है, रेस्पेक्ट, और बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति, रिप्यूटेड पर्सन होता है। अपना कैरियर जो है ये शुरू में तो संघर्ष होता है कैरियर बनाने में, लेकिन बाद में फिर ये अपनी मेहनत और भाग्य के सारे काफ़ी ज़्यादा सफल होता है अपना कैरियर बनाने में। ये गवर्नमेंट सर्विस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, पॉलिटिक्स है या एडवोकेट, जज, ये यहाँ तक ये सब बन सकता है। क्लियर। ये अपना अगर ये कैरियर बनाता है उसमें सफल होगा। क्लियर। अब देखते हैं कि शनि सपोज़ नीच राशि में बैठ जाए। नीच राशि इनकी 1 नंबर है, मेष राशि, मंगल की राशि या शत्रु की राशि है। ये सूर्य की राशि 5 नंबर सिंह राशि, चंद्रमा की राशि 4 नंबर कर्क राशि, मंगल की राशि मेष और वृश्चिक। अगर इन राशियों में बैठेगा तो फिर अच्छा फल नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति ये जो है बड़ा, इसको बहुत मेहनत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत झेलना पड़ता है, कैरियर में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है कैरियर में बार बार बदलाव होता है, मेंटल टेंशन रहता है, एंग्जाइटी और ये सब, डिप्रेशन रहता है इसको, और धन अर्जित करने में इसको प्रॉब्लम होगी। राइट। इसका भाग्य जो है साथ नहीं देता, कायदे से गंभीर होता है और एक आइसोलेटेड पर्सनैलिटी है, जैसे कि एकांत प्रिय है और इंट्रोवर्टेड होता है, अंतर्मुखी होता है, वेल डिसिप्लिन होता है, न्याय प्रिय होता है, यानी ये सच को सच और गलत को गलत बोलने वाला व्यक्ति है। और जीवन में इसके बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं, उन्हीं को झेलता रहता है। कैरियर में संघर्ष होता है, बहुत ज़्यादा बदलाव होते हैं कैरियर में, और को वर्कर्स जो हैं इसके साथ में काम करने, उनके साथ बड़ा मनमुटाव और प्रॉब्लम होती रहती है। क्लियर। इसके अलावा जो है ये शनि स्किन का कारक है, त्वचा का कारक है, नर्वस सिस्टम का कारक है, या बोन्स में जैसे आर्थराइटिस, ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है अगर ये अपनी नीच राशि या शत्रु राशि में बैठा है। अब शनि या 10th हाउस में बैठे हैं, अब देखें तमाम योग बन सकते हैं। एक तो जो आपको बताया कि शश योग बन सकता है, पंच महापुरुष योग, शश योग, उसके बारे में बताया। 2nd नंबर है चामर योग। चामर योग बन सकता है यहाँ पे जब ये शनि लग्नेश होकर, लग्नेश कब होगा, जो ये अपनी राशि है 10 या 11 नंबर। अब देखिए अगर यहाँ 10 नंबर मकर राशि अगर होगी तो 10 से गिनिए, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे शनि 7 नंबर में यानी उच्च के होके बैठ जाएंगे। तो चामर योग तब बनता है जब कोई ग्रह अपने लग्नेश होकर, लग्न का स्वामी होकर केंद्र में 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 1, 5, 9 में अपनी उच्च राशि में बैठे और साथ में उस पर गुरु या बृहस्पति की दृष्टि हो, तब ये चामर योग बनता है। तो शनि सपोज यहाँ 10 नंबर है, शनि तो उच्च के तो हो गए, अब गुरु की दृष्टि कैसे बनेगी, 5, 7, 9 3 दृष्टियाँ हैं। या तो गुरु यहाँ बैठ जाएँ तो 5वीं दृष्टि, यहाँ बैठ जाए 7वीं दृष्टि, यहाँ बैठ जाएंगे तो 9वीं दृष्टि पड़ेगी, तब ये चामर योग बनेगा। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा विद्वान, बुद्धिमान, बहुत ही ज्ञानी टाइप का होता है, बड़ा तार्किक होता है, यानी आर्गूमेंट करने वाला, और इसके अलावा डिस्कशन करने में बड़ा तेज होता है, और इसके अलावा जो है ये वाक्पटु होता है, यानी इलोक्वेंट होता है और फ्लुएंटली बोलता है। इसके अलावा ये बहुत ही रिच होता है, मान सम्मान वाला होता है, और तमाम जीवन में इसको सुख सुविधाएं सब ये मिलेंगी। क्लियर। अब सपोज शनि के साथ यहाँ सूर्य बैठ जाए तो ये पिता पुत्र साथ बैठ गए, यानी सूर्य पिता हैं, शनि इनके पुत्र हैं, दोनों में बनती नहीं, मतभेद रहता है बहुत ज़्यादा, तो पिता और पुत्र दोनों को प्रॉब्लम होगी।
अगर सूर्य एंड शनि बैठते हैं तो पिता एंड पुत्र दोनों को तकलीफ़ होगी, कष्ट होगा, कैरियर में प्रॉब्लम होगी, इसके अलावा हेल्थ दोनों की ख़राब रहेगी। लेकिन शनि एंड सूर्य दोनों को मारक होना चाहिए, ये लग्नेश के शत्रु होना चाहिए। सेकंड नंबर विष योग बन सकता है, शनि के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो विष योग, चंद्रमा जितने सॉफ्ट ग्रह हैं उतना ही शनि क्रूर और पापी ग्रह हैं, तो ये विष योग बनेगा, यानी एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन रहेगा और जीवन में बड़ा संघर्ष रहेगा। इसके लिए भी शनि और चंद्रमा दोनों को मारक होना चाहिए और लग्नेश के शत्रु होने चाहिए। इसके अलावा शनि शुक्र योग बन सकता है, शनि के साथ सपोज शुक्र बैठ जाए तो बड़ा क्रिएटिव माइंडेड होता है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट इंजीनियर है, डिज़ाइनिंग एक्सपर्ट है, ये सब हो सकता है। लेकिन यहाँ शनि के साथ शुक्र बैठे हैं तो यहाँ पर कोई इलीगल रिलेशन हो और या उससे बदनामी का डर हो सकता है। क्लियर। ये श्रापित योग बन सकता है, यानी शनि के साथ सूर्य या राहु या केतु बैठ जाएं। शनि प्लस राहु या केतु अगर बैठेंगे, लेकिन दोनों को मारक होना चाहिए, लग्नेश के शत्रु होना चाहिए, तो ये श्रापित योग बनेगा। इससे क्या होगा, धन की कमी हो जाएगी। इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, भाग्य साथ नहीं देता, इसका जो है दिमाग बिल्कुल भ्रमित रहता है, कन्फ्यूज रहता है, क्या करें, किधर जाएँ। क्लियर। इसके अलावा जो है ये एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन में रहता है और इसके अलावा जो है परिवार में कलह रहती है, इलीगल रिलेशंस हो सकते हैं और गुप्त रोग हो सकता है। क्लियर। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दिया कि यदि शनि यहाँ 10th हाउस में बैठे तो क्या फल मिलेगा, आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले भी बहुत सारे वीडियो आएंगे, आप उसको देखिए और आप भी ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।